किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? चुनाव किसान, कमेरे वर्ग, बेरोजगारी, नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और मेरे हिसार का विकास करने के लिए। आज जो दो कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं, पहले भी उन्होंने सांसद रहे हैं, पहले इन्होंने कौन से तीर मार दिए, कौन से काम किए इन्होंने नहीं किए। बाहर से आते हैं, 2 महीने चुनाव होते हैं, खेती की तरह चुंड के वापस चले जाते हैं। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत ठीक है जी। और हिसार से कोई कैंडिडेट नहीं था, 15-16 लाख वोटर हैं हिसार में, एक भी आदमी इनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला। अपने कैंडिडेट होते हैं, पहले दिल्ली में बैठ के टिकट की लड़ाई करते हैं, वो मैं बड़ा ये टिकट लेते हैं, फिर यहाँ की जनता को, गांव की जनता को, भोली बाड़ी को लूटने का काम करते हैं। 2 महीने में ये चुनाव जीत के वापस चले जाते हैं। मन में टीस होती है। एक गरीब आदमी कोर्ट थाने में जाए, थानेदार नहीं सुनता, और तहसील में जाए, तहसीलदार नहीं सुनता, कोर्ट में कलरक नहीं सुनते, बड़े परेशान होते हैं। गरीब आदमी सुबह से 10, 20, 100, 200 किसी से उधारे पैसे मांग के हिसार पहुंचता है। अफसर ऐसी में होता है कि जबकि अफसर रेस्ट टाइम में गया हुआ है, घर पे नहीं है, उसके बच्चों के साथ खेलते होते हैं, काम होता नहीं, गरीब आदमी रोता हुआ वापस जाता है। ऐसी चीज़ें मैं आता जाता देखता रहता हूँ। मन में टीस हुई कि इनका भी कोई भला करने वाला, इनका भी कोई वसीया बने और आगे आए, और इनका भी कोई देखभाल करे, इसके लिए मैं आगे आया। आपकी आत्मा जगी, आपने मन में सोचा इरादा, जनता की आत्मा कैसे जगाएंगे? जनता की तो आत्मा ये आप ही जगाओगे, और लोगों को जनता ने ही मेरे को खड़ा किया है। जनता इनसे ऊब चुकी है। आज तो शहर में तो लोग पढ़े लिखे हैं, इनको मानते नहीं है, गांव में जाके प्रचार करते हैं। आज भी थोड़े बहुत लोग भोले भाले हैं। आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया ज़माना है, लोग समझ गए हैं। इनको करारा जवाब देगी हिसार की जनता, मेरी सबको बाहर करने करेगी और मेरे को जिताएगी। बड़े बड़े पार्टियों कैंडिडेट उतरे हुए हैं, आपने सोचा था एकदम से जनता आपके इतना प्यार देगी, आपसे मिलेगी? आपने सोचा था? उनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं लोग। बड़े किससे होते हैं? बड़े कोई वजन में ज़्यादा हैं कि वो कैसे है? वो तो लुटेरे वर्ग के हैं। उन्होंने पहले लूट के देश को पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। ये मानेंगे या मेरे को अच्छा मानेंगे, मेरे को कैंडिडेट बनाएंगे तो इनकी देश की सबसे बड़ी पंचायत भारत की, उसमें जाके इनकी आवाज़ उठाऊंगा। अगर नहीं बनाएंगे तो इनकी मर्जी है, इनको फिर लूटना है तो फिर इनकी मर्जी है। अगर लोगों को मन में टीस है, अभी लोग कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, मैंने लोगों को ये भी कहा है कि मेरे लिए किसी का झंडा मत उतारना, मेरे लिए किसी की गाड़ी से मत उतरना, मेरे लिए किसी से बुरा मत होना। चुनाव तो 2 महीनों का है, फिर भाईचारा गांव में कायम रखना। बटन मौके का आए तो कहते थे 1 बटन से 2 मरते, पहले नारा था, अब 1 बटन से 4 मरेंगे, ये नारा है। भाई साहब, इतना जनसमूह आया, मेरी लड़ाई इसी बात की है कि बुजुर्ग आदमी के पैर 60 साल का बुजुर्ग आदमी 25 साल के युवा के पैर के हाथ लगाता है। इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाड़ा आप आत्मा दादा गाले आओ, ठीक है, अभी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी जनता को दबा देते हैं। इनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। देश की सबसे बड़ी भारत की पंचायत में जाके इनकी आवाज़ बुझाऊंगा और बोलूँगा। और मैं आज चुनाव जो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, अमित शाह लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वही चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। आपका गरीब किसान का बेटा तो इस हिसाब से थोड़ा सा आगे कर लो। मेरे को आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद दे दो। आप हो सके तो मेरे नजदीक आ जाओ, ऊपर से जेल से नहीं आने देते मेरे को। हो सकते हैं बड़े बड़े नेता है, मेरे को अंदर भी डाल दे, मेरे को मिलने भी ना दे से। एक बार मेरे साथ आ जाओ, मेरे को आशीर्वाद दे दो दूर से भी। आज और तो मिल लो, अगले पास तो जगह होगी जाने की ना, माड़ा नहीं पाएंगे। मांग पत्र आपका दे दे भाई साहब, मांग पत्र यही है। आपकी आवाज उठाऊंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा, गरीब रेडी फड़ी वाले की आवाज उठाऊंगा। कभी बड़ी गाड़ी नहीं रखूंगा, कभी गनमैन नहीं लूंगा, कभी मैं दिल्ली चंडीगढ़ में कोठी नहीं लूंगा, ऐसे ही घूमूंगा। गरीब किसान का बेटा हूँ, इनको आना नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं। आप हमको आजाद करवा सकते हो क्या? ओपन जेल में बंद करके देख, मैं कोशिश करूंगा। अभी डीसी साहब से मिलूंगा, आपके पहले नामांकन करके डीसी साहब से मिलूंगा, वहाँ लेट ना हो जाऊँ, आपकी आवाज दबाना दे। मैं इसलिए आपके लिए लड़ने आया हूँ। आप में देखो, मेरे ट्रैक्टर पे आप किसानों का झंडा है। मैं किसी पार्टी के, मेरी टिकटें भी उपराती मैं नहीं लड़ता, मैं सिर्फ किसानों के लिए लड़ने आया हूँ। आप मेरे को आशीर्वाद दे दो। मेरे बाप भाई
बेटा समझ के आशीर्वाद दे दो। आप मेरी एक माला स्वीकार कर लो प्यार से। माला स्वीकार कर लिया है। लड़ाई लड़े भाई कांगड़ा बोलेगा। अच्छा एक बात उल्लवा सर राजू भाई एक बात बताओ, फिलहाल कितने एक नॉमिनेशन करवाने खातर लोग उरे आए हैं? का एक आदमी किसाना ने मिलके गए हैं। पहला भाई जो आया है आत्माराम विष्णु, ये भाई पहला भाई हुआ है। हम इसका धन्यवाद करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। किसानों के बारे में जो पूछी है, ओपन जेल से आजाद करवाओ और इस देश ने बचाओ और बीजेपी ने भगाओ। भाई तो यही ना, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा इतिहास बोल लो, हमेशा मैं गरीब के कमेरे के साथ रहता हूँ। मैं भी तो कुछ मेरे मन में टीस हुई कि बाहर के इलाके यहाँ लड़ाए गए हैं, क्या यहाँ कैंडिडेट भी नहीं था? एक किसान आदमी, बुजुर्ग आदमी, मेरे बाप समान, किसी को टिकट दे देते, रिक्शे वालों को देते, मैं उसके साथ हो जाता। अरे बाहर से लाता हूँ, राजा लोग लड़े हुए, एक ही आदमी की फोटो लगा रखी है, 3-3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक कहीं बाहर का है, आप जानते नहीं हो। पहले भी तो सांसद थे, कौन से इन्होंने तीर मार दिए? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोकल एरिया से हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत रंग लाओ भाई। अब तो यही आप हाथ उठा के मेरे को आशीर्वाद दे दो बाबू। दे भाई, आज दे दिया, आशीर्वाद दे दिया भाई। मेहनत करेगा यू, मेहनत करेगा भाई। इतना सारे महकमे वाले वैसे विजिट करते हैं मुसलमान, मैं तो कोई रोका ही कौन, वैसे मैं आप पर क्या अरे एक